टीएमसी एक नए राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने रिजाइन कर दिया है और कोयल मलिक भी इस्तीफा देने की तैयारी में है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। अगर कोयल मलिक भी इस्तीफा दे देती हैं, तो कोयल सबसे कम समय तक राज्यसभा सदस्य रहने वालों में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने अप्रैल 2026 में शपथ ली थी और जून 2026 तक इस्तीफा देने की स्थिति में होंगी, जबकि उन्होंने संसद के किसी सत्र में भाग भी नहीं लिया। जो हमारे नेता लोग हैं, प्रशासक थे, अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे, कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया। इतना क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क माथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया। अब देखो कैसे गिराया, 97% पोलिंग, 98% पोलिंग। और मैंने जो हिसाब दिया शुरू किया था 1952 9 सीटों से, और 75-78 साल में वो 208 हो गया। ये क्या मैजिक है क्या? तो संकट की शुरुआत कहाँ हुई? सुखेंदु के इस्तीफे और कोयल के संभावित इस्तीफे को उस पार्टी के लिए एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो पहले से ही अपने 28 साल के इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। परेशानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी चुनावी हार से हुई, जिसने राज्य में पार्टी के 1 दशक से अधिक लंबे शासन का अंत कर दिया। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष तेजी से बढ़ा और जल्द ही ये बगावत का रूप लेने लगा। शुरुआत में ये विरोध विधानसभा विधायकों तक सीमित था, लेकिन अब इसका असर संसद सदस्यों तक भी पहुंचता दिखाई देने लगा है। ममता के खिलाफ 60 विधायकों का मोर्चा है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका उस बागी गुट के रूप में सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर 58 से 60 विधायक शामिल हैं। ये संख्या पार्टी की कुल विधायी ताकत का लगभग 2/3 मानी जा रही है। निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने दावा किया कि उन्हें इन विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उन्हें बागी गुट का नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया है। इसे टीएमसी के इतिहास में पहली औपचारिक टूट के रूप में देखा जा रहा है। भारत के दल बदल विरोधी कानून के अनुसार यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक अलग गुट बनाते हैं, तो उन्हें अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता। बागी गुट के पास कथित तौर पर यही संख्या मौजूद है, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर संवैधानिक और राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। और वजह बना फर्जी हस्ताक्षर विवाद। संकट की जड़ विधानसभा सचिवालय में जमा किए गए 14 हस्ताक्षरों को लेकर उठे विवाद को माना जा रहा है। 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बैनर्जी ने आरोप लगाया कि इन हस्ताक्षरों को फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। मामले की जांच कर रही राज्य सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच के दौरान कई विधायकों के बयान भी दर्ज किए गए। इसी विवाद ने पार्टी के भीतर पहले से मौजूद असंतोष को खुलकर सामने ला दिया। वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से अब पार्टी के साथ नहीं हैं और उनका मानना है कि टीएमसी धीरे धीरे बिखर जाएगी। रॉय का कहना है कि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है और कई नेता तथा विधायक मौजूदा नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। राज्यसभा के एक वरिष्ठ सांसद की ओर से आए ऐसे बयान ने संकट को और भी सीरियस बना दिया है। स्थिति को संभालने की कोशिश में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी संगठनात्मक समितियों और विभिन्न प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। पार्टी ने संगठन की समीक्षा, आत्ममंथन और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी। हालांकि तब तक नुकसान काफी हो चुका था। रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से अधिक पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं और टीएमसी 6 नगर निकायों पर अपना नियंत्रण भी खो चुकी है। कोलकाता में आयोजित एक महत्वपूर्ण विधायी बैठक में 80 में से 61 विधायक अनुपस्थित रहे। इसे संगठन के भीतर गहरे असंतोष और टूट का संकेत माना जा रहा है। अब लीडरशिप पर दबाव बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पार्टी को कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से बागी विधायकों से संपर्क कर रही हैं, जबकि उनके सहयोगी विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों से बातचीत में लगे हुए हैं। इसके बावजूद बागी गुट की बैठक में शामिल किसी भी विधायक ने कोलकाता में ममता बनर्जी के धरने में हिस्सा नहीं लिया।
इससे यह संकेत मिला कि पार्टी के भीतर मतभेद पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके हैं। ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित करने और तो और 3 प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए निलंबित करने जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन भी असंतोष को रोकने में सफल नहीं हुए। टीएमसी की स्थिति इतनी खराब हुई क्यों? टीएमसी के मौजूदा संकट के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला, स्पष्ट वैचारिक आधार का अभाव हो चुका है। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पार्टी का ढांचा मजबूत वैचारिक आधार के बजाय व्यक्तिगत आधारित राजनीति पर अधिक निर्भर रहा। इसी वजह से संकट की स्थिति में संगठनात्मक मजबूती दिखाई नहीं दी। दूसरी बड़ी वजह, लीडरशिप में शक्ति का सेंट्रलाइजेशन। पार्टी के भीतर निर्णय लेने की शक्ति का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। इससे कई महत्वाकांक्षी नेताओं में असंतोष पैदा हुआ, जिन्हें लगा कि उनकी भूमिका बहुत ही सीमित कर दी गई है। तीसरी बड़ी वजह, चुनावी आत्मविश्वास का टूटना। लगातार सत्ता में रहने के कारण पार्टी के भीतर अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा हो गया था। चुनावी हार ने इस धारणा को तोड़ दिया और संगठन की कमजोरियां खुलकर सामने आ गई। 60 विधायकों के बागी गुट में शामिल होने के दावे, सुखेंदु के इस्तीफे और कोयल के संभावित इस्तीफे, 100 से अधिक पार्षदों के दल बदलने और 61 विधायकों के महत्वपूर्ण बैठकों से दूर रहने जैसी घटनाओं ने टीएमसी को गंभीर पॉलिटिकल संकट में डाल दिया है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसकी तुलना 2022 में महाराष्ट्र में हुए उस राजनीतिक संकट से कर रहे हैं जिसने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का विभाजन कर दिया था। 28 वर्षों में पहली बार पार्टी के भीतर इतनी बड़ी टूट देखने को मिल रही है। राज्यसभा में संभावित नुकसान, नगर निकायों पर नियंत्रण कम होना और संगठन के भीतर बढ़ती बगावत ने ममता बनर्जी के सामने अब तक का सबसे कठिन पॉलिटिकल चैलेंज खड़ा कर दिया है। टीएमसी केवल मुश्किलों का सामना नहीं कर रही, बल्कि उसके राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व और पश्चिम बंगाल में उसकी पकड़ दोनों पर सवाल उठने लगे हैं। यह है वीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।